नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के समर्थन के बहाने विपक्षी पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बैंक के लिए कंपटीशन चल रहा है। सभी विपक्षी पार्टियां मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचने के चक्कर में एक से एक अफवाह और एक से एक एक्शन ले रही है। इसी क्रम में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने एक विधायक को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने एमपी की पथेरिया से विधायक रमाबाई परिहार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने पर उनको पार्टी से निलंबित कर दिया है। साथ ही परिहार पर पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है। नोट करने वाली बात ये है कि मुस्लिम वोटों के लिए विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बसपा भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है ताकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी के साथ आ जाएं। यही वजह है कि जब रमाबाई परिहार ने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया तो मायावती फौरन एक्शन में आ गई। मायावती ने अपने ट्विटर में लिखा, बीएसपी एक अनुशासित पार्टी है, इसे तोड़ने पर पार्टी के एमपी एमएलए आदि के विरुद्ध भी तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में एमपी में पथेरिया से बीएसपी एमएलए रमाबाई परिहार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने पर उनको पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन पर पार्टी कार्यक्रम में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है। मायावती ने आगे लिखा, जबकि बीएसपी ने सबसे पहले इसे विभाजनकारी व असंवैधानिक बताकर इसका तीव्र विरोध किया। संसद में भी इसके विरुद्ध वोट दिया तथा इसकी वापसी को लेकर भी माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। फिर भी विधायक परिषद ने सीएए का समर्थन किया। पहले भी उन्हें कई बार पार्टी लाइन पर चलने की चेतावनी दी गई थी। नोट करने वाली बात ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी सीएए का विरोध के नाम पर राजनीतिक पैंतरेबाजी कर रही है। विपक्षी पार्टियों के बीच प्रतियोगिता चल रही है। यही वजह है कि मायावती ने परिहार को सिर्फ निकाला ही नहीं, साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर तंज भी कसा। मायावती ने कहा, भारत बचाओ संविधान बचाओ की याद कांग्रेस को तब क्यों नहीं आई जब वो सत्ता में रहकर जनहित की घोर अनदेखी कर रही थी, जिसमें दलितों, पिछड़ों व मुस्लिमों को भी उनका संवैधानिक हक नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण ही आज बीजेपी सत्ता में आई हुई है। तभी फिर बसपा को भी बनाने की जरूरत पड़ी। बसपा चीफ ने कहा, कांग्रेस अपनी पार्टी के स्थापना दिवस को भारत बचाओ संविधान बचाओ के रूप में मना रही है। इस मौके पर दूसरों पर चिंता व्यक्त करने के बजाय कांग्रेस स्वयं अपनी स्थिति पर आत्मचिंतन करती है तो ये बेहतर होता, जिससे निकलने के लिए उसे अब किस्म किस्म की नाटकबाजी करनी पड़ रही है। समझने वाली बात ये है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यूपी के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसमें करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है और इसलिए सारी विपक्षी पार्टियां इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। समझने वाली बात ये है कि चाहे वो मायावती हो या फिर प्रियंका गांधी, नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर हर पार्टियां नाटक कर रही हैं। इनका असल मकसद मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना है, लेकिन इन नेताओं को समझना चाहिए कि देश की जनता को समझ में आ गया है कि मुस्लिम वोटर्स की भावना भड़काने के लिए विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी, क्योंकि आपका पसंदीदा चैनल ओपिनियन पोस्ट बन चुका है कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।